बरवड्डा कृषि बाजार समिति परिसर में व्यापारी पर हमला और लूट के विरोध में बाजार समिति बंद, सांसद और विधायक ने किया समर्थन। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र स्थित कृषि बाजार समिति परिसर में रविवार देर शाम व्यापारी श्याम भीमसरिया पर हमला और 4 लाख की लूट की घटना के विरोध में सोमवार को व्यापारियों ने बाजार समिति बंद रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित सभी व्यापारिक संगठनों ने एकजुट होकर अपराधियों की गिरफ्तारी और लूटी गई रकम की बरामदगी की मांग की। विरोध प्रदर्शन में धनबाद के सांसद डुल्लू महतो और झरिया विधायक रागनी सिंह भी शामिल हुए। दोनों जनप्रतिनिधियों ने सरकार और प्रशासन पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सांसद ने कहा कि अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए झारखंड में यूपी मॉडल लागू करने की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। वहीं विधायक रागनी सिंह ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। विधानसभा में जब इस मुद्दे को उठाया जाता है तो सरकार सुनना नहीं चाहती। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धनबाद में व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हर शाम सही सलामत घर पहुंचना राहत की बात हो गई है। हमारा छोड़कर आवाज उठाने वाला कौन है? पुलिस प्रशासन, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमारा कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इस सरकार में और इस जिला में खास करके कुछ भी संभव है। क्रिमिनल आके बीच बाजार में आके गोली चला के छीनते करके गोली मार के चला जा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? मनोबल क्रिमिनल को बढ़ा हुआ है, गुंडा को बढ़ा हुआ है, माफिया को बढ़ा हुआ है। उसमें सहयोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रशासन नहीं कर रहा है, इसके लिए इसे मनोबल बढ़ा हुआ है। नहीं तो इतना हिम्मत नहीं करता। आज यूपी में एक भी घटना, इस तरह बड़ा बड़ा घटना दिखा दीजिए। यूपी मॉडल अपनाने में इसको हिम्मत नहीं सरकार को, राज्य सरकार को, झारखंड सरकार को। और यूपी मॉडल अपना दे तो 1-2 घटना कांड कर, 1-2 काउंटर करे, देखिए क्राइम बंद हो जाएगा। और क्षमता चाहिए, शासन चलाने के लिए क्षमता चाहिए। यार इस सरकार में शासन चलाने की क्षमता नहीं है। सिर्फ सीधे साधे लोग को कैसे उठाना है, कैसे पैसा तसीलना है, कैसे उसको तगादा करना, ये है काम। पैसा कमाना है, पैसा चाहे क्राइम से कमाए, चोरी से कमाए, डकैती से कमाए, लूट से कमाए, उससे पैसा कमाए। निश्चित तौर पर आंदोलन होगा। व्यापारियों का जो भी निर्णय होगा उसके साथ सांसद डुल्लू महतो खड़ा है। ये कहीं ना कहीं दुख की बात है। हमारे व्यापारी पे जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है और वैसे जगह पे जो वहाँ दिन रात सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, घना आबादी में, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका विधि व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है और अपराधियों का इतना मन बढ़ गया है कि खुलेआम आता है, गोली चलाता है और व्यापारी को धमकाता है। तो ऐसे भ्रष्ट सरकार को भी हम लोग चेतावनी के रूप में देते हैं कि अगर विधि व्यवस्था ठीक नहीं रहता तो हम लोग आज आंदोलन पर जिस तरह से बैठे हैं ये चुप हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि हम व्यापारी भाई के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मेरा पहला विधानसभा में पहला आवाज़ अपराध के प्रति ही था और आगे भी रहेगा। और अभी हम लोग एसएसपी और डीसी साहब से भी मिलेंगे इस विषय पे जो मांग है, इस मांग को मिलेंगे। यहाँ विधि व्यवस्था ठीक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक घना आबादी है, भारी संख्या में व्यापारी व्यापार करते हैं। यहाँ निश्चित तौर से सुरक्षा होनी चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री जी से पहले भी बोल चुके हैं और आवाज़ उठा चुके हैं। ऐसे भ्रष्ट सरकार है कि जब हम आवाज़ उठाते हैं तो मेरे आवाज़ों को दबाया जाता है विपक्ष द्वारा। पता नहीं क्यों ऐसे गुंडे मवाली और अपराधी तत्व के द्वारा क्या ऐसा जाता है, क्या ऐसा यहाँ से हमको तो लगता है कि अपराधियों से भी साठ-गांठ है, इसलिए हमारे आवाज़ को दबाया जाता है। किस तरीके से? हमको तो लगता है पूरा खुलेआम साठ-गांठ है, तभी तो मेरा आवाज़ को दबाया जाता है। माइक बंद कर दिया जाता है। जैसे मेरा आवाज़ उठता है माइक को दबा के आप तो खाली अपराध करे। भाई मेरे धनबाद के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम विधानसभा में आकर क्या करेंगे? तो मेरा आवाज़ अपराध के प्रति था और आगे भी रहेगा और इनके साथ हम खड़े थे और आगे भी जहाँ भी इनकी जरूरत पड़ेगा हम इनके लड़ाई में खड़े रहे। देखिए, ये कल की केवल घटना नहीं है। दशकों से ये धनबाद में व्यापारियों पे हमला होते आया है और केवल इसका कारण है पैसा की उगाही। आपने जिस तरह से देखा होगा कि दशकों पहले बिहारीलाल चौधरी की टेलीफोन एक्सचेंज रोड में हत्या कर दी गई थी दिन दहाड़े। आपने देखा होगा बैंक मोड़ के हमारा जेवर व्यवसायी राजेश चौथानी की हत्या कर गई थी, उसको तत्कालीन मनोज कौशिक एसपी थे। उसके बाद आपने देखा होगा बैंक मोड़ में हमारे दीपक अग्रवाल एक व्यापारी हैं, उन पर हमला किया गया पुलिस को, तो जान बच गई उनकी। फिर कल की घटना है, कल हमारे श्याम भीमसरिया पर पैसा छीन भी लिया गया और उनको रिवॉल्वर के बट से उनका सर भी फाड़ दिया गया। तो समझिए बाजार समिति में इतना अंदर आकर के घटना को अंजाम देना, फिर व्यापारी सुरक्षित निकल जाना, एक मोटरसाइकिल में 3 आदमी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जिला प्रशासन धनबाद को नहीं चला रही है, यहाँ के अपराधी धनबाद को चला रहे हैं और व्यापार को डाला धमका करके पैसा की उगाही कर रहे हैं।
किस तरह से आपने देखता होगा, हम टेलीफोन के माध्यम से व्यापारियों को डराया धमकाया जा रहा है। लोग परेशान हैं। हम लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं कि सुरक्षा हम लोग को मुहैया करा जाए। जब व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेगा तो धनबाद का विकास कैसे होगा? जीएसटी हम लोग भरते हैं, नगर निगम का टैक्स हम लोग भरते हैं, ट्रेड लाइसेंस हम लोग भरते हैं। इसके बाद व्यापारी असुरक्षित है। तो व्यापार को सुरक्षा देना यह काम जिला प्रशासन, राज्य सरकार का है। जिस परिसर में हम लोग खड़े हैं, यहाँ से केवल सरकार को 12 से 15 लाख रुपया हर महीना रेंट के रूप में जाता है। क्योंकि आप देखते हो रोड की क्या स्थिति है, बाजार समिति की इतना गड्ढा है कि गाड़ी सीधे से नहीं चल पाता है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है, यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से जो बैंक, स्टेट बैंक है यहाँ, क्योंकि बाजार समिति बृहस्पतिवार को बंद होता है, हम मांग करते हैं कि बैंक की बृहस्पतिवार को बंद हो और संडे को खुले। कोई पैसा इधर उधर ट्रांजेक्शन न करें, यहीं पे पैसा जमा हो। और यहाँ की सुरक्षा के लिए हम लोग सीनियर एसपी धनबाद से हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं, यहाँ पे टीओपी चाहे ओपी की व्यवस्था की जाए, जो व्यापारी सुरक्षित हो। 400 से ऊपर यहाँ व्यापारी हैं और लाखों का ट्रांजेक्शन और खाद्यान्न और फल का यहाँ से सप्लाई होता है। जिला प्रशासन इसमें ध्यान दे और सुरक्षा मुहैया कराए। जांच कहीं ना कहीं कमजोर है, पुलिस कहीं कहीं आईवास कर रही है। इतना बड़ा व्यापार है, यहाँ पे थाना था, बरवड्डा थाना, तो उसको उठा करके दूसरा जगह लेकर चला गया। तो उसके अल्टरनेट में हम लोगों ने कई बार जिला प्रशासन को लिख के दिया है कि बाजार समिति के अंदर में टीओपी की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी यह सुरक्षा लोग रह पाएंगे। या बैरियर की व्यवस्था होनी चाहिए, या गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग 48 घंटा का समय दिए हुए हैं। आज पूरा बाजार समिति बंद है। 48 घंटा के अंदर अगर ये वो अपराधी नहीं पकड़े जाते, पैसा की रिकवरी नहीं होती है, तो फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिस तरह संगठित गिरोह के खिलाफ पूरे धनबाद जिला का चक्का जाम किया था, धनबाद के सारे व्यापार संगठन बंद थे, हम लोग फिर से अनिश्चितकालीन बंद करने का काम करेंगे और अपने सुरक्षा और अपने अधिकार, अपने हक के लिए हर स्तर पर जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो शुरुआत से मैंने 20-22 विगत वर्षों से हम लोग देख रहे हैं ये हाल है। रोड सड़क जाम कीजिए चाहे कुछ कीजिए, लगता है कि बिहार का जंगल राज अब हमारा झारखंड में आ गया है। कुछ बोलिए, कोई लोग कुछ सुनने के तैयार नहीं है। आज सिर्फ कृषि बाजार ही नहीं, हमारा जितना भी 56 चैम्बर है, सभी जगह का मंडी का यही हाल है। हम लोगों ने डायरेक्ट एसएसपी से बुला करके इंडस्ट्रियल ऑफिस में और जो भी पदाधिकारी थे उनसे बात किया। उन्होंने आश्वासन किया था कि अब जो है आश्वस्त किया था कि अब जो है इस तरह का विधि व्यवस्था यहाँ पे यूज रहेगा, आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। एकदम मांग करते हम लोगों ने तो लाइसेंसी अपना हथियार भी मांगा, लेकिन हम लोग को नहीं मिलता, वो बहुत कमी है। पहले तो कुछ मैंने नज़र भी आता था कि प्रशासन की खनक, लेकिन अब तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब तो लग रहा है कि हम लोग सुरक्षित घर चल जाए तो हमारे पत्नी और परिवार, माँ बाप सोचता कि चलो मेरा बच्चा सुरक्षित आ गया है, अब सही है।